All my dear students, today I am going to explain you all subject GK of class 4. Chapter number 29, the name of the chapter is Info Ad. Okay? Mahatma Gandhi believed in simple living. He set up his ashram in सेवाग्राम a small village in वर्धा in महाराष्ट्र. यहाँ बता रहा है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी जो है वो साधारण जीवन के बारे में वो बिलीव करते थे. वो हमेशा आश्रम में रहते थे, मतलब सेवा के आश्रम में रहते थे, जो कि एक छोटे से गांव में वर्धा में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे रहता था. तो ये लोगों की बड़ी मदद करते थे. ठीक है. फिर नेक्स्ट है किंग विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट पैट्रोन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट. मतलब एक राजा थे जिनका नाम विक्रमादित्य था. वो महान राजा थे जो कि पैट्रोन थे किसके? लिटरेचर के और आर्ट के. ठीक है. ही मेड उज्जैन अ टाउन ऑफ मध्य प्रदेश हिज कैपिटल. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मध्य प्रदेश मतलब उज्जैन जो कि एक टाउन था, उन्होंने मध्य प्रदेश की क्या बना दिया? उसका कैपिटल बना दिया. सिंस एंशिएंट टाइम दिस पैलेस हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ लर्निंग. इसीलिए ये आधुनिक काल से, मतलब ऐतिहासिक काल से ये पैलेस सेंटर ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है या फिर कहलाता है. ठीक है. फिर है ये दादा भाई नौरोजी वॉज द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया. दादा भाई नौरोजी, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, he was the most respected politician in the 19th century. ये 19वीं सेंचुरी में वहाँ, मतलब उस समय भी ये सबसे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन कहलाते थे. He wrote the famous book Poverty and on British. इन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसे पावर्टी कहा गया, पावर्टी के नाम से बुक, और उन ब्रिटिश मतलब पावर्टी के लिए पावर्टी नाम का एक बुक निकाला और उसका नाम सॉरी इसका पूरा बुक का ही नाम है पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इस बुक का पूरा ये नाम है. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड स्वराज फॉर द ब्रिटिशर, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ये पहले पर्सन हैं जिन्होंने डिमांड रखी थी कि हमें स्वराज चाहिए. ठीक है. मतलब खुद का राज चाहिए. किससे? ब्रिटिश से. ठीक. अब यहाँ देखिए, यहाँ है महादेवी वर्मा इज द ग्रेटेस्ट वुमेन राइटर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. मतलब महादेवी वर्मा जो है एक महान वुमेन है जो कि इंडिया की राइटर हैं, जो कि इंडिया ने इनको, मतलब इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को प्रोड्यूस किया. शी वॉज अ फिलोसफर एंड हैज़ हैड अ ग्रेट love of nature. She wrote Yama consisting of 4 epics, निहार, कोजरा, और फिर है संध्या गीत एंड रश्मि स्मृति की रेखाएं. इज हर फैन कलेक्शन ऑफ prose. She is known मीरा ऑफ द मॉडर्न एज. ये बहुत ही महान लेडी थी. इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का मतलब इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का रचना किया है. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं. इनको कहा गया है मीरा, मतलब इनको कहा गया मीरा ऑफ द मॉडर्न एज. ये मॉडर्न एज की मीरा है. ठीक है. फिर है सर सैयद अहमद खान वॉज द pioneering रिफॉर्मर. He laid the foundation of the university in 1875 in Aligarh
टुडे इट इज़ नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने एक फाउंडेशन चलाया, मतलब एक यूनिवर्सिटी चलाई 1875 में, जो कि आज अलीगढ़ में ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया गया है। ट्रांसलेशन ऑफ द Vedanta was the first English translation from an Indian language। ये राजा राम मोहन राय पहले एक ऐसे इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसे, वेदांता को। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ लोग हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. That's all for today. Thank you so much.